संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक हिरण के कारण जड़ भरत धरी फिर दे, ताकि कबीरा ताकि कौन गति जिनके लाख सने। साहिब कहते हैं जड़ भरत राजा था, समय का योग हुआ, चेता वन में चला गया, राज सत्ता को छोड़ गया, ऋषि बन गया, वैरागी बन गया, हठ योग में चला गया, जपी तपी बन गया, कुटिया बना के वन में रहने लग गया। क्या होता है, हिरण के बच्चे के पीछे शेर भाग रहा था, बचते बचाते उसकी कुटिया में आ गया। वो हिरण बच्चा था, छोटा, बच गया। ऋषि ने उससे प्रेम किया, प्यार किया, छोटा बच्चा था, दूध पिलाया, भोजन कराया, अपनी कुटिया में बांध लिया। धीरे धीरे उसका खाना दाना पीना करता चला गया। प्यार हो गया उससे ऋषि को। जब अंत समय आता है तो ऋषि का ध्यान गया हिरण में कि तेरे बाद में इसका क्या होगा। एक हिरण के कारण जड़ भर धरी फिर दे। कहे कबीर क्या कि जिनके लाख सने उनकी कौन गति, उनकी क्या गति होगी जिनके हजारों प्रकार के प्रेम संसार में पड़े हैं, उनको कौन बचाने आएगा। हिरण में मोह गया, प्यार गया, हिरण बनना पड़ा। फिर कुत्ते को प्यार करने वाला क्या बनेगा, कुत्ता बनेगा। संतों के फैसले हैं।
प्रीति बहुत संसार में, बहुत प्यार है संसार में। उत्तम प्रीति तो शब्द भेदी गुरु से बताई है। क्यों बताई है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिसने गोविंद दियो में लाए। साहिब कहते हैं गुरु भी आ गया सामने, परमात्मा भी साथ खड़ा हो गया। साहिब कहते पहले चरण किसके छुए? अब बलिहारी गुरु आपने, गुरु के चरणों में बल हार गया, जिसने गोविंद दियो में लाए। साहिब कहते पहले चरण छूने पड़ेंगे गुरु के। उस गुरु ने ही उस परमात्मा से मिलवाया है। परमात्मा से बड़ा हो गया गुरु। कोर्स है ये सत्संग, यही शिक्षा मिलेगी, यही सीखना पड़ेगा। अलग से घंटी लगा करती कई घरों में। जो सत्संग में हाजिर आके बैठता है, श्रद्धा से भाव से सुनता है, सारी बातें बताई जाएंगी उसको, सब कुछ बताया जाएगा। और सुनो, आखिर यह संसार तो छूट जाएगा हमसे। ये तो संसार न हमारा था, न है, न रहेगा। एक दिन चले जाना है, फिर क्या लेके जाएंगे? माता के गर्भ से जो शरीर लेके आए, वो भी छोड़ गए कपड़ा। किस बात की मारा मारी है ये? जोड़ जोड़ ले, जोड़ जोड़ ले, माया इकट्ठी कर ले, वही गुलामिया कारण बनेगी हमारा। पेट का गुजारा भत्ता हो रहा अच्छे से, बस बाकी समय भक्ति में लगाओ। एक कोठी दूसरी की तैयारी क्यों? क्यों? किसको दोगे? ये है लोभ का अंग, ये गलत है। समय अब तो लगा लो भक्ति में। जब पता लग गया मालिक ने 1 वर्ष का खर्चा अनाज हमारे घर में भर दिया, सब भर लेते हैं फसल पे, वेतन आमदनी जितनी भी है, खर्चा घर का चल रहा है। फिर अगली किस बात पे जा रहे हैं हम? अगले श्वास का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए। इससे पहले मौत आए, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, सतनाम की भक्ति जुट के करनी चाहिए। क्या पता कब आ जाए वारंट, गैर जमानती वारंट आता है वो। यम के दूत गैर जमानती वारंट लेके आते हैं। जमानत नहीं होती, आत्मा को निकाल ले जाते हैं, शरीर वहीं पड़ा रहता है। शरीर तो पड़ा है, घर के परिवार के आदमी उसके चारों तरफ बैठ के रो रहे हैं। हजारों दिन रो लो, हजारों रो लो, वो लौट के आने वाला नहीं है, वो लौट के नहीं आने वाला। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर।
जब यमदूत लेने को आवे जब नेक न धरते धीर। जब यमदूत लेने को आवे नेक न धरते धीर। मारी मारी के प्राण निकारे मारी मारी के प्राण निकारे बहे नैन से नीर। खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही तस्वीर। देवी देवता बहुत मनाए और मनाए पीर। देवी देवता बहुत मनाए बहुत मनाए पीर। अंत समय कोई काम न आवे अंत समय कोई काम न आवे जाना पड़े आखिर। खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोवे कोई मल मल धोवे कोई उठावे चीर। कोई रोवे कोई मल मल धोवे कोई उड़ावे चीर। चार जने मिल मतो उपायो चार जने मिल मतो उपायो ले गए मर घट तीर। खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही तस्वीर। माल मुलक की कौन चलावे संग न चले शरीर। माल मुलक की कौन चलावे संग न चले शरीर। कहें कबीर सुनो भाई साधो जामर घट में से जलावे सुनो भाई साधो जामर घट में इसे जलावे जामर घट में इसे जलावे कह गए साहिब कबीर। खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से। खाली पड़ी रही
तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से स्वर्गत्य इसका अनुवाद कर लेते हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से। कौन हंसा है? आत्मा। संतों ने आत्मा का नाम हंस भी रख रखा है। हंस एक ऐसा पक्षी है, सफ़ेद रंग है, वाइटिश एकदम सफ़ेद, बहुत सुंदर है वो, सुर्ख आंखें लाल, उड़ता है, नज़र टिक जाती है उस पर, इतना सुंदर आकर्षित है वो। वृत्ति क्या है? मोती चुनता है, मछली नहीं खाता, मांसाहार नहीं करता वो। बगुला सफ़ेद है, मांसाहार करता है बगुला। दूध पानी मिला के रख दे। हंस पक्षी की चोंच में ही विशेषता है, सार सार दूध को तो ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। आत्मा इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए सार शब्द को, सार भक्ति को, सत भक्ति को ग्रहण कर लेगी, परो भक्ति को ग्रहण कर लेगी। ऐसार संसार की तमाम प्राप्तियां ऐसार्थी उनको छोड़ देगी। इसका नाम हंस रखा है, आत्मा का। हंस से तुलना की है। निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मौत होती है, आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ देती है। अब शरीर पड़ा है, खाली पड़ी रही तस्वीर। अभी तो तस्वीर दिख रही है। एक बार खैर करें, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। धर्मराय की कचहरी से वारंट काट दिया, ले भाई यमदूत पकड़ो। बहुत स्पीड में आते वहां से वो। शरीर रूपी कोठी में, बंगले में, महल में दाखिला। कहते हैं आत्मा को, चलो हमारे साथ। आत्मा कहती है, मैं क्यों चलूं? मेरा घर है, मेरा घर, मेरी जमीन, ये मेरा परिवार है। यमदूत कहते हैं, न तो तेरा परिवार था न आज है, तेरी जमीन थी ही नहीं, तेरा तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये कहती है, नहीं जाऊं। जब नहीं जाऊं तो क्या करते हैं वो यम के दूत? मारी मारी के प्राण निकारे, बहे नैन से नीर। कभी देखा होगा ना आपको, जब ज़्यादा पिटाई होती है ना आत्मा के अंदर से, मुर्दे के आँखों में से मरने से पहले आंसू ढलक जाते हैं। कैसे? हमने कोई बुरा अपराध कर दिया और छुपा लिया, हम किसी को नहीं बता रहे। आखिरकार हमारा कोई विशेष मित्र कह लो, कोई खास कह लो है, वो पूछता है, उसको शंका होती है कि यार इस प्रकार से मौत तो तू दे सकता है, कोई नहीं दे सकता गांव में। तो सच बता दे, क्या तूने किया ऐसा काम?
कहता नहीं मैंने नहीं किया। फिर कहता है उसके वो सीन सामने आता है जिसको मार रहा था ना, मरने वाला हाथ और जोड़ के पैर पकड़े उसके कि मुझे छोड़ दे, मैं गांव छोड़ दूंगा, शहर छोड़ दूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, सारी ज़मीन तेरी, सारा मकान तेरा। खूब बिलबिलाया था वो मरने वाला। कहता मैंने बेरहमी से उसका गला काटा, जग गया अंदर से। जब जग गया अंदर से, बोल नहीं रहा वो, आंखों से आंसू आ गए उसको। क्या बात है, जब फूटता है ना इंसान तो बस रोएगा भी, बताएगा भी, पछताएगा भी, सब कुछ होता है उसके साथ। उसका सीन याद आया, वो बड़ा तड़पा, रोया, पैर पकड़े। मैंने तब भी नहीं छोड़ा उस आदमी को। उसके चेहरे से आंसू ढलक गए। कहता बात तो कुछ है, फिर भी नहीं बता रहा। क्या है ये? जब पिटाई हो रही आत्मा की, अभी शरीर में है, निकली नहीं अभी, आंखों से आंसू ढल जाते हैं। बहे नैन से नीर, आंखों से आंसू बहेगी, नीर बहेगे, आंसू आएंगे आंखों से। बहुत बहुत पिटाई करते हैं। देवी देवता बहुत मनाए और मनाए पीर। साहिब कहते हैं उस मनुष्य ने, मरने वाले ने खूब देवियों की पूजा करी, देवों की करी, और अंत समय में मना रहा उनको, हे देव, हे देवियों, मेरी रक्षा कर दो, मेरी रक्षा कर दो। आज बहुत मनाए पीर, बहुतों को याद किया, अंत समय कोई काम न आया, जाना पड़े आखिर। साहिब कह रहे हैं कोई देव कोई देवी काम नहीं आई उसके, आखिर में जाना पड़ रहा उसको। मर गया, परिवार आ गया, रिश्तेदार आ गए, कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर। अब मुर्दा है वो, आखिरी संस्कार करने जा रहे हैं। कोई साथ बैठ के पैर पकड़ के हाथ रो रहा है, बेहाल हो रहा है। कोई कहता है नहलाओ, जल्दी करो, नवाओ। तीसरा बोला जल्दी लाओ कफन, चीर लाओ। आखिरी कपड़ा उसके परिवार से, रिश्तेदारों से, भाइयों की पत्नियों से जो जो लगता था, आखिरी कपड़ा दे रहे हैं उसको और नाता तोड़ रहे हैं उससे। आखिरी कपड़ा तो ले जाते हुए। कोई उड़ावे चीर, चार जने मिल मतो उपायो, ले गए मर घट तीर। चार आए, चारों कोनों पे लगे अर्थी के, कंधों पे उठा लिया, मरघट के तीर ले गए। अब सुनना साहिब क्या कह रहे हैं, जो ठेकेदार बना बैठा था, थारे घर का मैंने इतना बना दिया, इतनी कोठियां बना दी, इतने एकड़ जमीन, फार्म हाउस बना दिया मैंने तो। श्रीमती जी 5 तोले सोना तेरे गल में नहीं था, 50 तोले डाल दिया, बड़ी डींगे मारता था। देखो गाड़ियां तुम्हारे घर में खड़ी, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न चले शरीर।
साहिब कहते ठेकेदार जी, ओ मैनेजर जी, संसार का परिवार का मैनेजर बना बैठा था, अपने पैरों में मुर्दा गांठ पे भी नहीं गया, दूसरों कंधों पे चढ़ गया। किसकी जमीन थी? तेरी थी ये नहीं। जो औरों के लिए कमा रहा है, खुद का भक्ति धन नहीं कमा रहा है, वह महामूर्ख है। संसार में महामूर्ख है वो इंसान। कितने उसके दोस्त, सारा संसार उसी का दोस्त बना पड़ा है। सारा संसार महामूर्खों का जमावड़ा है जो प्रभु भक्ति नहीं करते। सत्य पुरुष की भक्ति की बात है। परमात्मा के नाम पे नाशवान वस्तुओं की भक्ति अविनाशी को नहीं मिला करती कभी भी। ध्यान से सुन लो। जड़ पूजा, पत्थर पूजा हमारे चित्त को जड़वत बना देती है। जड़वत। अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने की बात आती है संत मत में। नासवान किस काम का? नासवान पुत्र है, ताजा ताजा मरे है, रख लो घर में, टांग लो दीवार पे। किस काम का? गया वो तो। ये संसार बड़ा स्वार्थियों का टोला है। दादाजी मर गए, उसका जमीन थी 20 एकड़। भाइयों के बेटे पोते लगा के जोड़ के 20 हकदार थे उसके। तो तेज, बेईमान, धोखेबाज एक पोता था। उसने देखा ये आज से 40, 50, 60 वर्ष पहले की बता रहा हूं आपको बात। आज तो वसीयत रजिस्टर्ड होती है तहसील में, करवाने वाले की फोटो खींचती है, दस्तक होते हैं, गवाही होती है। पहले क्या था? मरने वाला अंगूठा लगा जाओ वसीयत पे, वो फाइनल थी, उसको मान्यता दी जाती थी। एक गवाह लिख लो कोई, जिसका नाम होई वो दस्तक करेगा आराम से। क्या दिक्कत आ रखी है? वो चालू आया, वसीका नवी से बात करी कि जी 20 एकड़ जमीन है। कहता स्टाम्प पेपर तो मेरे से ले जा। पहले होता था पटिशन पेपर 10 पैसे का, मान्यता थी उसकी। फिर क्या करूं? कहता ताजा ताजा मरे आग उठा लगवा ले। दस्तक तो कर नहीं सकता मरे आदमी, अंगूठा तो कोई लगवा लो। धोखेबाज ने जाके अकेले में अंगूठा लगा लिया, फिर घोषणा करी कि मर गया। मर तो लिया था, मर तो लिया था वो। और गवाही करा दी किसी खास दोस्त की, लिख दी ऊपर वसीयत कि मैं खुश होकर के, ये पोता मेरी सेवा करता है, ऐसे ऐसे करता है, और मैं खुश होकर अपनी मर्जी से बिना दबाव के 20 एकड़ जमीन इसके नाम वसीयत करता हूं। मरने के बाद भी अंगूठा लगवा गया। अरे लगवाने वाले, ये किले ये जमीन तेरे साथ भी नहीं जाड़ी, तेरा तो अंगूठा काट के लगवा लेंगे आने वाले। क्या खोद रहा है? कर क्या रहा है? ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा हुआ बहुत पहले। क्योंकि अंगूठे की रेखाएं बहुत देर तक ताज़ा ताज़ा मरेगी ठीक रहती हैं, फिर लगती है मिटने बाद में। स्वार्थियों का जमावड़ा संसार, लालचियों का जमावड़ा है संसार। कुछ भी कर दे,
हाँ, कुछ भी कर दे पैसे के लिए, माया के लिए। ये संसार स्वार्थियों का जमावड़ा है। परमात्मा के प्यारे बहुत कम लोग हैं। दिखावा तो प्रभु भक्तियाँ करते हैं वो, प्रभु भक्ति का न भेद होता, उनके पास न विधि होती। दो प्रकार के किस्से संसार में भरे पड़े हैं परमात्मा के नाम पे। एक समुदाय तो ऐसा है जिसने परमात्मा को पत्थर का बना दिया, बोलता ही नहीं, कभी भी कभी जवाब ही नहीं दे पाओगा वो, तो न रक्षा कर पाओगा अपनी। उस नासवान पत्थर की मूर्ति के भगवान बना के बैठा वो आदमी बीच में गुरु बन के आ गया। क्या कहता है? जल्दी जल्दी माथा टेको भगवान के आगे, श्रद्धा चढ़ाओ चढ़ावा। 4 घंटे के बाद चढ़ावा गायब। उस परमात्मा ने तो एक पैसा भी नहीं लिया उसमें से, सारा गायब है, वो ले उड़ा। बहुत लोगों ने तो उसको पत्थर का जड़का बना के रख दिया। बस अविनाशी खोज खत्म। अविनाशी परमात्मा ही खोज नहीं करनी अब। और बहुत समुदाय ने क्या कर दिया, परमात्मा कैसा है, निराकार है, वो निराकार बना दिया, खोज खत्म। पत्थर के पूजने वालों की खोज खत्म, अविनाशी है ही नहीं। नासवान को अविनाशी मान बैठे। आधुन क्या कराया, वो तो निराकार है थी, निराकार बना के बेच दिया। बात तो बराबर है। खोज उनने नहीं करनी, क्यों निराकार है। खोज उनने नहीं करनी, अविनाशी है ही नहीं, वो नासवान को माने बैठे। दोनों की गति बराबर है।